जो है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमने देखा था तो एनिमल्स में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये जो प्रोसेस है ये मेनली जो है प्लांट्स में होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है मेन जो है हमारे प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स जो है इन्हीं सारी मेथड्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी जो नंबर्स है उनमें नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक प्लांट से बहुत सारे जो न्यू प्लांट्स होते हैं और बहुत सारी जो न्यू प्लांट्स की वैरायटीज़ होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो सबसे पहले हमारे लिए वेजिटेटिव का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन। सो फर्स्ट अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपली इसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी प्लांट है, आप जनरली जब भी प्लांट को का नेम लेते हैं आपके सामने इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आता होगा, जिसमें ये इसकी रूट्स है, ये स्टीम है, और ये जो है प्लांट्स की लीव्स कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड लीव्स। सो यहाँ पे हम वेजिटेटिव को कैसे इस डायग्राम से रिलेट करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए जो वेजिटेटिव होता है इसका मीनिंग होता है कि प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। लेकिन आपको पता होगा प्लांट्स में जो है दो जो है उनकी दो में जो है चीज़ें होती हैं, एक तो ऐसे पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और एक ऐसे पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते उनके लिए जो हम ऐसे पार्ट्स बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो अगर हम वेजिटेटिव को देखें तो वेजिटेटिव का मीनिंग होता है प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जैसे कि लीव्स, स्टीम और रूट्स, यानी जड़, तना और पत्ती। जब इन तीनों के द्वारा किसी भी प्लांट में कोई भी ग्रोथ होती है या उसके द्वारा जो है एक न्यू प्लांट जनरेट किया जाता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन के लिए जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लीव्स, स्टीम और रूट्स, ये तीनों जो है हमारे प्लांट्स के एक्सेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, यानी कि सहायक अंग कहलाते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अलग होते हैं। तो जब भी ऐसे पार्ट्स जो हमारे प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते जैसे कि गायनोसियम और एंड्रोसियम, ये हमारे प्लांट्स के कैसे पार्ट्स हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इन गायनोसियम और एंड्रोसियम के पार्ट्स को छोड़कर हमारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट बचते हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो रूट्स हो, ये सभी पार्ट्स जो है वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। और जब इन वेजिटेटिव पार्ट्स के कारण हमारे प्लांट की ग्रो होती है या हमारा प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है, तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन भी हम वेजिटेटिव कहते हैं। और यहाँ पे प्रोपेगेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो प्रोपेगेशन का सिंपली मीनिंग होता है ग्रोथ करना, किसी भी चीज़ का ग्रोथ करना या उसके नंबर्स में जो है उसके नंबर्स का इंक्रीज होना। तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप्स का होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जनरली जो है 2 टाइप्स का होता है, जिन्हें जो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट होता है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। सो यहाँ पे हमारे लिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में टू जो है इसके टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं इसके मोड्स हैं। फर्स्ट होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड सेकंड होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल क्या होता है, तो देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मीनिंग होता है कि इस टाइम में जो हमारा प्लांट है वो नेचुरली ग्रो नहीं करेगा, और अगर नेचुरली ग्रो कर भी रहा है तो उसमें मैन मेड टेक्निक्स का यूज़ होगा, यानी कि इसमें जो है हम अपने द्वारा कोई भी मॉडिफिकेशन जो है प्लांट्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाब होता है या जो रोज़ का प्लांट होता है उसकी कलम को जो है हम तिरछा कट करते हैं, और जिससे जो है वो प्लांट या हम कह सकते हैं उसकी जो कलम होती है वो और भी ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मैन मेड टेक्निक्स का यूज़ होता है, इसमें क्या होगा मैन मेड टेक्निक्स का यूज़ होगा। जैसे अभी हमने बात की कि गुलाब की जो कलम होती है उसको हम कट कर देते हैं तिरछा, जिससे वो और भी ज़्यादा ग्रो करती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कटिंग, नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग, और जो है इसमें इनआर्चिंग वगैरह भी बहुत सारे जो है इसके टाइप्स होते हैं। और अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो नेचुरली ग्रो करता है, और नेचुरली ग्रो करने के साथ साथ ये जो है नेचुरली ग्रोथ भी करता है, और यहाँ पे जो है कोई भी मैन मेड टेक्निक का यूज नहीं होता। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर होगी उसकी ग्रोथ के लिए या उसके रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे कि वो अपने जैसे एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सके, तो उसमें वो सारी प्रोसेस नेचुरली होगी, है ना। उसमें जो है ह्यूमन का किसी भी टाइप से जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगा कि उसने कलम को कट किया या उसने ड्राफ्टिंग की या उसने एनआरसी की। तो इस तरह की कोई भी प्रोसेस जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे प्लांट में नेचुरली ही जो है वो होना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, यहाँ पे जो है कम्प्लीटली मैन मेड टेक्निक्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा वो है पोटैटो। पोटैटो यानी कि आलू। आलू क्या है, एक तरह का तना होता है, एक स्टीम होता है, क्योंकि ये जो है अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड का मीनिंग होता है जो जमीन के अंदर हो। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे आलू है, शकरकंद है, तो ये सभी जो है अदरक है, जिंजर, ये सारे जो है जमीन के अंदर होते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर होते हैं, अंडर द सॉइल होते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे कि जो पोटैटो होता है, आप लोगों ने देखा होगा उसमें छोटी छोटी सी ये जो लीव्स होती है ये निकलना स्टार्ट करती है, इनको जो हम आई भी बोलते हैं। और क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये जो छोटी छोटी लीव्स निकल रही थी ये ग्रो करने लगती है, और ग्रो करने के बाद जब ये हमारे सॉइल में जाकर गिर जाती है, यानी कि मिट्टी में जब ये गिरती है, तो इस ग्रेवी पार्ट से ये जो यहाँ पे ये जो लीव ग्रो कर रही थी, इस लीव के थ्रू ही जो है यहाँ पे न्यू पोटैटो जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये मेथड जो है हमारे पोटैटो में होती है, जो कि नेचुरली है। एक एग्जाम्पल और है ब्रायोफाइलम, जिसे हम जो है अजूबा भी कहते हैं। अजूबा में भी उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें भी इसी तरह से जो है उसकी जो लीव्स पर छोटी छोटी सी आई लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और छोटी छोटी सी जो पत्तियां हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, और जब वो छोटी छोटी पत्तियां ज़मीन पर गिरती हैं तो उनसे कम्प्लीटली ब्रायोफाइलम का जो है फॉर्मेशन
हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में नेचुरली जो है प्रोसेस हो रही है, जिसके थ्रू जो हमारा प्लांट है वो ग्रोथ कर रहा है, साथ ही जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो यहाँ पे हमने देखा कि सारी जो है मैनमेड टेक्निक्स का यूज़ हम कर रहे हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग है, इनार्चिंग है, कटिंग है, और इनके थ्रू जो है हम प्लांट्स में न्यू न्यू जो वेराइटीज़ हैं उनको जो है वो ला रहे हैं। तो आज हमने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मीनिंग समझा और देखा कि ये कितने टाइप्स का होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके एक एक टाइप को जो है ब्रीफ में पढ़ेंगे, साथ ही जो है हम इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि किस टाइप से जो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है हमारे प्लांट्स की स्पीसीज में होता है और हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। थैंक यू।